एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डब्ल्यूबी सेट एग्जामिनेशन जो है हमारा होने वाला है अभी दिसंबर में और उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो आप देखे पाएंगे यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में सबसे पहली न्यूज जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 26 जो है वो सेट एग्जामिनेशन के लिए आई है। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है और इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जरूर आप डाउनलोड करके सारी चीजें पढ़ लीजिए और वही चीजें मैं आपको बताने आई हूँ। तो ये हमारे पास एडवर्टीजमेंट है जिसमें सारी चीजें हैं जो दी गई हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में तो उसके लिए आपको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। और ये 26 स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है इन वेस्ट बंगाल जो कंडक्ट करवाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी 1 अगस्त से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट 31 अगस्त है। और अगर आप जो आपने डेटा सबमिट किया उसको एडिट करना चाहते हैं यानी कि करेक्शन करना चाहते हैं तो 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक का समय आपको दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है हमारी वो 15 दिसंबर की है। ठीक है, तो आपके लिए जो एग्जामिनेशन है ये जनवरी और दिसंबर में ही होता है। तो दिसंबर में हुआ था लास्ट टाइम, इस बार भी दिसंबर में आपके लिए डेट है जो फाइनल हो चुकी है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में वो ये है कि मैम कितने सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे 33 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बताए गए हैं जिसमें आपका पेपर होने वाला है। और कैसा पैटर्न रहेगा सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपके जो है बिना राउंड ऑफ के कितने % मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर आपके मार्क्स 54.9 भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर SC ST OBC कैटेगरी से हैं, PW कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड इफ यू आर इन द फाइनल सेमेस्टर है ना ऑफ योर मास्टर डिग्री तो भी जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे, जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो लोग यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आ जाएगा 2-3 महीने में और ये एग्जामिनेशन 3 महीने बाद होने वाला है, इसलिए ये चीज का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो और एक और चीज आती है कि मैम क्या किसी और स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं WB सेट के लिए। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। WB सेट जो है वेस्ट बंगाल में ही होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। तो आपको वेस्ट बंगाल के जो सेंटर्स हैं वो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, उन्हीं सेंटर में से आपका एक सेंटर आने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो है एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस हाँ आपकी जो है मास्टर्स वो होनी चाहिए या आपका रिजल्ट अवेटेड होना चाहिए और उसके बाद आप कितने भी एज के हो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, बाकी रिजर्वेशंस वगैरह हैं, 5 साल की रिजर्वेशन जो है उनके मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास ईयर का तो कोई रहता नहीं है मसला, परसेंटेज का रहता है। तो 5% जो है आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और चीज आती है कि मैम अगर हमें वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जरूरी है सेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नेट है ऑलरेडी तो आप अप्लाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे। अगर आप सेट दे रहे हो तो भी नेट के बेसिस पे अगर आप देना चाहते हो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर तो वो भी। फिर इसके बाद फीस की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है। जनरल कैटेगरी के लिए 1300 रुपए है। अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नॉन क्रीमी लेयर या EWS तो 650 रुपए फीस है। एंड SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 325 रुपए फीस है। इन्होंने तो नेट का भी जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, NTA का भी 1300 रुपए फीस है जो ये चार्ज कर रहे हैं। बट एनीवेज अगर आप देना चाहते हैं पेपर तो आपको ये फीस है जो पे करनी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कैसा आपका पेपर रहेगा, तो 2 सेट होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहला पेपर जनरल पेपर है जहाँ पे 10 यूनिट होंगी आपकी, 50 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, 1 घंटे का समय मिलने वाला है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का पेपर आपका होने वाला है। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो मैम क्या हमें यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा टाइम में, तो यस 10:30 से 11:30 आपका पहला पेपर होगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, 12 से 2 बजे आपका पेपर 2 होगा। क्या ये पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, तो नहीं, आपके जो आवेदन है वो ऑनलाइन मोड में लिए जा रहे हैं, बट आपका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और वो वेस्ट बंगाल स्टेट में ही होगा। ये चीज का खास ध्यान आपको रखना है। OMR बेस्ड पेपर आपका होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको OMR शीट फिल करनी होती है, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, और कितना रिजल्ट जाता है, तो 6% रिजल्ट है जो यहाँ पे निकाला जाता है। 40% मार्क्स आपको एग्रीगेट जरूरी है सिक्योर करना, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो आपको जो है नवंबर में लास्ट वीक में एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन ही है जो आपको
मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड कर लेना है। वाया पोस्ट आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। तो आपकी जो है फोटोग्राफ सही होनी चाहिए, साइन सही होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो साइज होना चाहिए वो 4 KB से 40 KB होना चाहिए, ठीक है, JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, सारी चीजें चेक करिएगा। पेमेंट स्टेटस ओके आता है तो ही उसको फिल करिएगा, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज जहां पे आप ऑनलाइन पेमेंट है जो कर सकते हो। लास्ट मिनट रश को अवॉइड करना है, जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब बात करते हैं कि मैम कौन से 33 सब्जेक्ट्स हैं जहां से हम पेपर दे सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए वो जो लिस्ट है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पेपर जो है हमारा सब्जेक्ट कोड 01 इंग्लिश है, 2 बंगाली है, 3 संस्कृत है, 4th हिंदी, 5th उर्दू, 6th कॉमर्स है, 7th इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है 8 नंबर पे, फिर फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, देन केमिकल साइंसेज, ज्योग्राफी, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, संथली, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लॉ, नेपाली, मैनेजमेंट, अरेबिक और इन्वायरमेंटल साइंस। दीज आर सम पेपर 2 जो यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। एनटीए जो है वो नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है 83 सब्जेक्ट्स में, बट यहाँ पे सिर्फ 33 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये एग्जामिनेशन है जो नहीं भी हो रहा है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बट नो वरीज, जितना है जिनका है वो कर सकते हैं, जिनका नहीं है तो आप जो है नेट के लिए जरूर तैयारी करते रहिए, ठीक है। और कहाँ कहाँ आपके सेंटर आ सकते हैं एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 33 यहाँ पे सेंटर्स हैं जो दिए गए हैं, नहीं 33 नहीं, कोड है, सॉरी, ये डिस्ट्रिक्ट कोड है और डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें ही आपका जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम शेड्यूल की अगर बात करें तो एंट्री टाइम है 9 बजे का, ठीक है, पेपर 2 के लिए 11:45, और टेस्ट बुकलेट आपको 10:20 और 11:50 पे मिलने वाली है, और 10:25 और 11:55 तक आपको वो खोलनी होती है। लास्ट एंट्री है एग्जामिनेशन हॉल में 10:30 और 12। टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 10:30-12 से, और टेस्ट कंक्लूड होगा, पहला पेपर 11:30 बजे और दूसरा पेपर 2 बजे। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा चीजें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। आंसर शीट में जो आपको क्या करना है, बुकलेट का इंस्ट्रक्शन है वो आपको टेस्ट बुकलेट देनी है, आंसर शीट, OMR शीट, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बुकलेट अच्छे से प्रॉपर फिल करके जो आपका सब जो पेपर होगा XYZ जो भी सीरीज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करते हुए चलना है, ठीक है। और बॉल पेन पॉइंट ही आपको, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है, ब्लैक पेन यूज करिएगा, बढ़िया रहेगा। कैसे फिल करना है, करेक्ट मेथड क्या है, सारी चीजें दे रखी हैं। ये मैं एक बार फटाफट सबके लिए बता रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। और ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट मैंने आपके सामने लिख दी है। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट के रिगार्डिंग भी अगर कोई इश्यू आता है तो आपको मेल यहाँ पे दिया गया है। और अब तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो आपके लिए जैसा आप जानते हो शाम को 5 बजे रेगुलर क्लासेस में लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स के लिए। पेपर 1 की भी क्लासेस हैं जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो कंप्लीटली आपको जो है इसी चैनल पे पेपर 1 एंड कॉमर्स की तैयारी करवाई जाती है, तो आप सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक सरप्राइज भी है जो आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स के साथ साथ एक और बड़ा पेपर है जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप सभी वेट करते रहिए, एंड जरूर आज शाम को जो है आपके लिए एक सरप्राइज रिवील होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करना तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी फ्री क्लासेस होती हैं एंड साथ ही साथ जो है आपके लिए इस चैनल पे तो बिल्कुल फ्री क्लासेस चल ही रही हैं। तो पूरा कंप्लीट नेट और सेट के लिए डेडिकेटेड बैच मैंने स्टार्ट किया हुआ, सीरीज मैंने स्टार्ट की है जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपको कुछ भी डाउट हो इस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड तो जरूर पूछेगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एंड सभी के साथ शेयर कर दीजिए जो भी WB सेट देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।